हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 15 अगस्त, आज के दिन देश को आज़ादी मिली, इसलिए 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमने भी किया, आपने भी किया, बहुत समय से करते चले आ रहे हैं। देश को आज़ादी भी मिल गई, उसके प्रतीक के रूप में आज भी ये सेलिब्रेशन चल रहा है। तो वास्तव में स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वयं पर विजय पाना। अब स्वतंत्रता का मतलब जो हमारे समाज के लोग हैं, उन्होंने चूंकि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है, तो स्वयं की जानकारी भी नहीं है, देह और देह के संबंधित जितने भी क्षेत्र, राज्य, देश, अब देश से संबंधित ही हैं, क्योंकि रख रखाव, उठना बैठना, समाज में हर प्रकार से लोगों से व्यवहार में आना, तो एक ये समाज या देश के अंतर्गत रहने वाले जो मनुष्य हैं, वो अपनी एक प्रकार की रचना रचते हैं। उन रचनाओं में कभी कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो फिर उसके लिए कुछ क्रांतियां करते हैं। जैसे एक देश ने दूसरे देश पर अटैक कर दिया, वहाँ के लोगों को गुलाम बना दिया, तो वो अपनी आज़ादी के लिए क्रांति करेंगे, लोगों को समूह में इकट्ठा करेंगे, लोगों में जन जागरण करेंगे, एक नई चेतना का उदय करेंगे। इस समाज का एक वर्ग उठेगा, एक वर्ग विरोध करेगा, एक वर्ग दबेगा, लेकिन ये तो बात सत्य है, जीत हमेशा सत्य की होती है। तो आज हम लोग इस सत्य को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन एक वास्तविक सत्य जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा परे हैं, जो वास्तविक हमारी आज़ादी है, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। वास्तविक आज़ादी यानी स्वतंत्रता, स्वयं के तंत्र को, स्वयं का तंत्र क्या है? मन। इस मन पर विजय पाना है, इस मन पर विजय पाना है, क्योंकि ये मन आप चाहो या ना चाहो, ये तो चलता ही रहेगा, और जहां नहीं चाहोगे वहां भी चलता रहेगा, क्योंकि ये इतना चलायमान हम लोगों ने अपने संस्कारों में ढाल दिया है। इसलिए मन ने हमको गुलाम बनाया हुआ है। अब मन के गुलाम की निशानी क्या होती है वो मैं बता दूं आपको। मन ने कहा कि अभी हमको ये काम नहीं करना है, तो अभी आप वो काम नहीं कर रहे हो। मन ने कहा अगर आप अपने जीवन में थोड़ा ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, सामाजिक स्तर की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक स्तर पर रहने दीजिए, सामाजिक स्तर में भी अगर आप ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, तो आपको नियमित किसी भी कार्य को करना पड़ेगा और उसके प्लस माइनस रिजल्ट को चेकआउट करना पड़ेगा। फिर अगर आपका मन आपके बताए गए लक्ष्य के अनुसार आपको नहीं चलने देता है, तो लक्ष्य को पाने में बहुत दिक्कत होती है। बाई लक कोई चीज मिल जाना, उसको काबिलियत नहीं कहा जाता है। मेहनत के दम पे एक शख्सियत को
जमाना और उस चीज पे अपना अधिकार करना, वो वास्तविक हक होता है। यानी लक्ष्य जो था उसके प्रति मेहनत करी और ईमानदारी से उसको पाया, मन को कंट्रोल में करके। कुछ परसेंट लोग मिल जाएंगे जो इस तरीके के हैं, वो भी सामाजिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे नहीं। अभी जो इतनी सूक्ष्म बात हो रही है, मन के तंत्र को हम सभी लोगों को फिर से एक तो अपना गुलाम बनाना है मन को, वो हमको ना चलाए, हम उसको चलाएं। जैसे विदेशी लोग जब आक्रमण कर देते थे तो हम लोग इधर उधर नहीं जा सकते थे, अपना व्यापार नहीं कर सकते थे, है ना। और कोई भी अपनी नया नियम लाना चाहे तो नहीं ला सकते थे। उन लोगों का ब्रिटिश का रूल्स और शासन वगैरह सब चलता था ना, तो वो कोई भी अपनी एक्टिविटी अपनी हिसाब से नहीं कर सकते थे, उनके हिसाब से करो, है ना, सारा सिस्टम उनके हिसाब से। तो अभी क्या है, मन ने गुलाम बना दिया है। मन ने गुलाम बना करके आपके सिस्टम यानी आपकी आत्मा, जो कि जब चाहे जहां चाहे अपने मन को यूज करके उसकी शक्तियों को इस्तेमाल करके जिधर चाहे उधर मोल्ड कर सकती है। तो इस वर्तमान समय में इस शक्ति को हम लोगों को अपने हिसाब से चलाना है, तो वास्तव में हम लोग मन पर विजय प्राप्त करेंगे, है ना। मन को गुलाम बनाना है। मन अभी आपको गुलाम बनाए हुए है, मन इतना ज्यादा गुलाम बनाए हुए हैं। मैंने तो इस चीज को महसूस किया है, जब छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए, जब थोड़े से इसमें बड़ी एज हो जाती है तो एक तो उनको करियर का बंधन होता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। अब फ्यूचर तो फ्यूचर तो उनका तभी अच्छा होगा ना जब उनके विचार अच्छे होंगे। अब उनको जो भी पढ़ाई पढ़ाई जाती है बचपन में, क्लास 10th या इंटर तक, उसके बाद एकदम से उनको प्रेशर मिलता है बिल्डअप कि उनको अपना करियर बनाना है। अब उसी फील्ड में एक तो है नहीं, वर्तमान समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसके कारण एक मन में ये भी प्रेशर हो गया है। ये मैं बता रहा हूँ वर्तमान समय की कंडीशन क्या है, जो लोगों के मन में डिप्रेस्ड होते हैं कई प्रकार से। अब तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल रही है तो पारिवारिक जीवन को मेंटेन सही से नहीं कर पा रहे हैं, पारिवारिक जीवन को मेंटेन सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो दुनिया में इतनी प्रकार की समस्याएं हैं, मैं क्या गिनाऊं, आए दिन आप टेलीविजन में देखते रहते होंगे। अब इस चीज को बताना इसलिए जरूरी है, ये वास्तविकता है, वास्तविकता है। मन के गुलाम हैं, मन में कामुकता, मन में क्रोध, मन में लोभ, मन में मोह, मन में आकर्षण, मन में अहंकार, ये सारी शिक्षाएं स्वजनित है। स्वजनित, स्व मतलब स्वयं, पहले से ही जनित है, इनको जन्म नहीं देना पड़ा। ये समाज जब पैदा हुए ना, ये इसी प्रकार के कलयुगी समाज के साथ में ये हमको गिफ्ट के रूप में मिल गई है। तो इतनी सारी बेड़ियां, इन सारी बेड़ियों को, इन सारी बेड़ियों को कैसे कंट्रोल करोगे? और जबकि मन तुम्हारा अगर तुम्हारे साथ दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं। हाँ, ये एक अलग बात होगी कि आपको समझने की क्षमता ही नहीं है कि मन क्या होता है। आप एक नेचुरल संस्कार बना करके हर काम करते हो, आपका एक नेचर बना हुआ है कि हाँ ऐसे 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 करना है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर 80% ऐसे लोग होंगे, 20% की मैं बात नहीं करता हूं, 80% ऐसे लोग होंगे जो मन के गुलाम है। 80 नहीं, 90% मैं कह दूं, 10%, और इवन 100% भी कहा जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मन का गुलाम होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि किसी को आत्मा का ज्ञान ही नहीं है।
तो आत्मा का ज्ञान अभी वर्तमान समय में परम पिता परमात्मा भगवान शिव, जो वास्तव में आपको स्वतंत्रता का अधिकारी बनाएंगे, स्वयं के तंत्र पर विजय दिलाएंगे, तब आप वास्तव में स्वतंत्रता मनाएंगे। स्वतंत्रता मनाइए, झंडा फहराइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने मन को काबू रखने, मन में जो भी उठने वाले संकल्प हैं उन पर काबू रखने, उन पर विजय पाने, उन पर जीत पाने, उनको कंट्रोल रखने का झंडा फहराना है हम लोगों को। ये झंडा जिस दिन हमने अपने ऊपर फहरा लिया तो वास्तव में हमने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, तब हम लोग सेलिब्रेशन मनाएंगे। अभी तो लोग डीपी बदल देते हैं। नए जमाने में स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या तरीका है, फेसबुक व्हाट्सएप आईडी जो होती है उसमें अपने डीपी बदल देते हैं और डीपी बदल दी, बस स्वतंत्रता दिवस हो गया। एक दो लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, फेसबुक पे अपना अपलोड कर दिया, व्हाट्सएप पे अपलोड कर दिया, हो गया स्वतंत्रता दिवस। फिर अगले दिन से वही दैनिक दिनचर्या चालू। ये सारे जितने भी भारतीय या हिंदू समाज में या भारतीय समाज, ये पूरे भारत की बात हो रही है इस समय, वर्तमान समय में पूरे भारतीय समाज में ये जितने भी त्योहार वगैरह मनाए जाते हैं ये सिर्फ एक सिंबॉलिक रूप से रह गए हैं। जिस दिन होते हैं उस दिन हम लोग मना लेते हैं, बट ये बनाने के पीछे रीजन ये था कि इन सारे त्योहारों के पीछे एक कैरेक्टर डेवलपमेंट के पीछे लॉजिक था, जो हमारे विद्वान लोग थे जिन्होंने इनको डेवलप किया था कि कैरेक्टर, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक या आचरण में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। वो उस दिन बस एक सेलिब्रेशन के रूप में मना लिया जाता है, मोमबत्ती जला दो, अगरबत्ती जला दो। इसका मेन सुधार तभी हो सकता है जब हम वास्तव में वर्तमान समय में स्वयं को जानेंगे, तो वास्तव में स्वतंत्रता मनाएंगे। स्वतंत्रता मनाने के लिए सर्वप्रथम सबसे बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप जब स्वयं को कैसे जान पाएंगे, स्वयं का परिचय भी आपको आपके परमपिता परमात्मा देंगे। और वो कैसे देंगे, वो राजयोग शिक्षा सिखा रहे हैं इस समय। राजयोग, राजयोग शिक्षा क्या है, ऐसा योग जिससे आप मन के राजा बन जाए, ठीक है, और मन के समस्त रहस्यों को बिल्कुल क्लियर कट जान जाए, ठीक है। जब ये दो शक्तियां आपके पास आ जाती हैं, मन के समस्त रहस्य आप जान जाते हैं और मन के विचारों पर कंट्रोल पा लेते हैं, तो फिर आप अपने विचारों को पॉजिटिव दिशा में मोल्ड कर सकते हैं। फिर पॉजिटिव दिशा में जब मोल्ड करने की शक्ति आ जाती है तो फिर आप सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यवहारिक हर प्रकार के क्षेत्र में सफल होंगे ही होंगे, निश्चित है, स्वाभाविक है। इसलिए मेरी तो बस यही एक स्वयं के प्रति भी यही एक फीलिंग है कि स्वयं पर हमेशा काबू पाऊं, स्वयं पर विजय पाऊं। स्वतंत्रता जितना आप लोगों के लिए ये जितनी बातें कही गई इंपॉर्टेंट है, उतनी उससे कई गुना ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं राजयोग शिक्षा का अभ्यास करके स्वयं पर विजय पाने का अभ्यास, यानी स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ सिद्ध करके दिखलाऊंगा समाज को, तभी तो वास्तविक स्वतंत्रता मनाई जाएगी। तो हमारे भाइयों बहनों, आप भी इस राजयोग शिक्षा के माध्यम से परमात्मा के कनेक्शन में आकर के, जो कि आपकी आत्मा का पिता है, परम पिता परम आत्मा, उनको जान करके वो जैसे हैं जो हैं उस रूप में एक्सेप्ट करके उनसे आप अपनी वर्षा मतलब जायदाद, परमात्मा से मिलने वाली जायदाद पे पूरा अधिकार है, क्योंकि वो आपका पिता है। उनकी प्रॉपर्टी है सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान, गुण है, ये सभी प्रॉपर्टी होती है गॉड की। तो आप भी गॉड के बच्चे हो, तो उनके बच्चे होने के नाते स्वतंत्रता की चिड़िया बन जाओ। अब इस देह रूपी बंधन में फंसने से ज्यादा मतलब नहीं रह गया है। कलयुग में देख रहे हो सारी चीजें सब एक प्रकार से डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं। वो तो समय अभी और भी गिरावट की ओर जाएगा, तब आप लोगों को महसूस होगा, लेकिन अभी जब तक समय है तो थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान दें, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लाएं, कैरेक्टर में लाएं। ये बच्चों का खेल नहीं है
ये बच्चे जो आजकल व्हाट्सएप, टिकटॉक, ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो वीडियो बना बना के डालते हैं, इनको वास्तव में एक भारतीय समाज होने के नाते हमारे यहाँ कितनी ऋषि मुनियों की परंपरा रही है ना, कितने प्रकार के समझ लीजिए योगी हुए, पुरुष हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं। भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है। ये देश विदेश जो अभी हुए हैं, ये तो अभी हुए हैं। ये तो मतलब विदेशी वगैरह, तो ये अब भारतीय सब विदेशी संस्कृति ज्यादा पुरानी है ही नहीं। भारतीय संस्कृति पुरातन काल से चली आ रही है ना। 5000 वर्ष पुरानी ये संस्कृति है। श्री कृष्ण श्री राम जी का राज्य रहा है। तो हम लोग इतने ऊंचे कैरेक्टर वाले हैं। हम अपने आप को पहचाने, हम वास्तव में विश्व गुरु थे। हम भारतवासी ही विश्व गुरु थे। हम ही लोगों ने गुरुकुल की शिक्षा, सभी लोग हमारे यहाँ पे गुरुकुल की शिक्षा दी जाती थी। सभी विदेशी लोग पढ़ने आते थे। सभी विदेशी लोग पढ़ने आते थे। समझ लीजिए, आज हम लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए होते हैं, तो हम लोग सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। अपनी संस्कृति को जानिए, परमात्मा द्वारा दी गई राजयोग शिक्षा को पहचानिए, फिर से भारत के एक नए गौरव की ओर आगे बढ़िए। इस देश की स्वतंत्रता का जश्न तो हम लोगों ने मना लिया 15 अगस्त के रूप में, लेकिन वास्तव में स्वयं की स्वतंत्रता यानी स्वयं के विचारों पर विजय, स्वयं के मन पर विजय, परमात्मा के ज्ञान से हम लोग अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, जो कि राजयोग शिक्षा परमपिता परमात्मा के द्वारा दी जाती है। ओके, थैंक यू। ओम शांति।